बाड़मेर से प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट अटैक, कहा देश को कमजोर करना चाहता है इंडिया अलायंस, न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करने की कर रहा है बात। पीएम मोदी ने सीपीएम के मैनिफेस्टो का दिया हवाला, कहा इंडिया अलायंस का इरादा परमाणु बम दरिया में डुबोने का, भारत की परमाणु ताकत को खत्म करना चाहता है विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष से सवाल, किसके इशारे पर देश को कमजोर करने की साजिश, हम देश को शक्तिशाली बनाने में जुटे और इंडिया अलायंस शक्तिहीन करने में। बाड़मेर के बाद दौसा में पीएम ने किया रोड शो, कैंडिडेट कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में मांगे वोट। जम्मू कश्मीर में भी पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, कहा दशकों बाद ऐसा चुनाव हो रहा जब आतंकवाद और अलगाववाद मुद्दे नहीं। पीएम मोदी ने दिया भरोसा, जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा मिलेगा, जल्द होंगे चुनाव। पीएम मोदी बोले परिवारवादियों ने जम्मू कश्मीर के विकास को रोका, राहुल तेजस्वी ने नॉनवेज वीडियो शेयर कर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बीजेपी से सवाल, दक्षिण मध्य और उत्तरी कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया, उत्तरी कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और सेंट्रल कश्मीर से अगा रूहुल्ला लड़ेंगे चुनाव। यूपी के कैराना में गरजे सीएम योगी, कहा पहले यूपी में दंगे होते थे, अब दंगा करने वालों को उल्टा लटका देते हैं। सीएम योगी बोले दंगा पॉलिसी करने वाले लोग जातिवाद भड़का रहे, हमने दंगा कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत किया। कोयम्बटूर में राहुल गांधी और सीएम स्टालिन की ज्वाइंट रैली, राहुल गांधी ने सीएम स्टालिन को अपने बड़े भाई जैसा बताया। तमिलनाडु में राहुल गांधी की रैली, कहा देश में विचारधारा की लड़ाई, पीएम एक देश एक नेता एक भाषा थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी ने तमिल मछुआरों का मुद्दा उठाया, कहा मोदी सरकार ने नहीं की मदद, किसानों को प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। पीएम मोदी धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, इंडिया अलायंस के पक्ष में इनविजिबल अंडरकरंट है। लोकतंत्र नहीं, राहुल और अखिलेश का पॉलिटिकल करियर खतरे में, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। पीलीभीत में सपा चीफ अखिलेश यादव की जनसभा, कहा बीजेपी की पहचान है लूट और झूठ, आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं दे रही सरकार। यूपी के किसान और नौजवान बीजेपी को सिखाएंगे सबक, अखिलेश बोले जनता सपा को ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। यूपी में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, संजय सिंह बोले सपा को करेंगे समर्थन। अखिलेश ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा संजय सिंह को झूठे केस में फंसाया गया। पंजाब सीएम के निशाने पर बीजेपी, कहा अगर अपनी जीत के लिए इतने आश्वस्त तो विपक्षी नेताओं को जेल में क्यों डाला। सीएम भगवंत मान का आरोप, चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए केजरीवाल को जेल भेजा। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह को टिकट। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद का बयान, मोदी जी के नाम पर सारे समीकरण ध्वस्त होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जितिन प्रसाद ने कहा वरुण गांधी का पूरा साथ मिल रहा है, जब पार्टी निर्णय लेती है तो सब एक साथ हो जाते हैं। आरएलडी के महासचिव बने मलूक नागर कल ही बीएसपी छोड़ जयंत चौधरी की पार्टी में शामिल हुए थे। राहुल के वायनाड को अपना परिवार बताने पर भड़की स्मृति ईरानी, बोली लोगों को रंग बदलते हुए देखा पर परिवार बदलते पहली बार। स्मृति ईरानी के बयान पर अजय राय का पलटवार, उनको इलाज की जरूरत, राहुल के लिए एक जैसे हैं अमेठी और वायनाड। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी की चौथी लिस्ट जारी, 9 उम्मीदवारों का किया ऐलान। मुरादाबाद में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, कहा इस बार न 73 चलेंगे न 65, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। राम मंदिर बना लोकसभा चुनाव का मुद्दा, अमित शाह बोले सपा बसपा और कांग्रेस ने वोट बैंक के चलते प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। कांग्रेस पार्टी विलुप्त होती जा रही है, जिसका हाल डायनासोर जैसा होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले मुस्लिम भाइयों को डरने की जरूरत नहीं, सीए पर भ्रम फैला रही है कांग्रेस। एमपी के छिंदवाड़ा में बोले जेपी नड्डा, मोदी सरकार का 10 साल किसानों के हित, महिला सशक्तिकरण वाला रहा। ममता बनर्जी ने बीजेपी उम्मीदवार को बताया राक्षस, कहा कई केस दर्ज हैं, मेरे पास सबूत है। बंगाल को असुरक्षित बताने पर भड़की ममता बनर्जी, पूछा क्या राजस्थान एमपी और गुजरात सुरक्षित है, वहां रहने वाले लोगों से पूछो। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में अभिषेक बनर्जी की जनसभा, टीएमसी के लिए वोट अपील की। ममता बनर्जी के बयान पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा बंगाल की जनता ने ममता को रिजेक्ट किया। बंगाल के कूच बिहार से बीजेपी कैंडिडेट निशीथ प्रामाणिक का बयान, बंगाल में टीएमसी खत्म हो चुकी है, पुलिस और गुंडों से चला रही है सरकार। तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर निशाना, कहा बीजेपी सरकार में बड़ी बेरोजगारी, गरीबी और पलायन। नवादा में सीएम नीतीश कुमार की रैली, कहा बिहार में अब नहीं होते हैं सांप्रदायिक दंगे, 4 लाख युवाओं को दिया रोजगार। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, तेजस्वी रोजगार महंगाई जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन पीएम इस पर चुप्पी साधे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर बात करने से बचती है एनडीए, सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का निशाना। पीएम पर दिए बयान पर मीसा भारती की सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की, बहादुरपुरा इलाके में मांगे थे। उद्धव ठाकरे ने मुंबई लोकल में सफर के साथ किया चुनाव प्रचार, टीएम शिवसेना यूबीटी के लिए मांगा समर्थन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, जनता का प्रेम और समर्थन मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी, जाति धर्म की नहीं करता राजनीति। शरद पवार के समर्थन में उतरे जयंत पाटिल, कहा वो कभी भी बीजेपी नहीं जाने वाले थे, उन्हें ले जाने की कोशिश हुई। लखीमपुर में असम सीएम का दिखा अलग अंदाज, मंच पर डांस करते नजर आए बीजेपी प्रत्याशी प्रदान बरुआ को जिताने की अपील।
असम के जोरहाट में सीएम हेमंता ने किया रोड शो, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। असम में कांग्रेस के पक्ष में माहौल, लोगों का मिल रहा समर्थन, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान। कर्नाटक के गुलबर्गा में बीजेपी कैंडिडेट उमेश जाधव ने किया नॉमिनेशन, दत्तात्रेय पाटिल समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी को बताया मजबूत खिलाड़ी, कहा पर मैं भी पूरे जोश के साथ कर रहा हूं चुनावी बल्लेबाजी। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने सिद्धपीठ मां त्रिपुर बाला सुंदरी का लिया आशीर्वाद, फोटो वायरल होने के बाद भड़के हिंदू संगठन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने वलसाड में बीजेपी नेताओं के साथ की मीटिंग, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। विलुपुरम में आईटीबीपी जवानों का फ्लैग मार्च, 19 अप्रैल को तमिलनाडु में है चुनाव। राजस्थान के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का दावा, दौसा में मीणा समाज बीजेपी के साथ है, बीजेपी कैंडिडेट कन्हैया लाल मीणा ही जीतेंगे। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया रोड शो, भारी संख्या में उमड़े समर्थक। तमिलनाडु के मदुरई में अमित शाह ने किया रोड शो, बीजेपी के समर्थन में मांगे वोट। तेलंगाना की वारंगल सीट पर बीआरएस ने उतारा कैंडिडेट, मारेपल्ली सुधीर कुमार को दिया टिकट। सीएम विष्णुदेव साय ने जगदलपुरा में किया रोड शो, लोगों का हाथ जोड़कर किया अभिवादन। गोमती में सीएम मानिक साहा ने किया रोड शो, पश्चिमी त्रिपुरा के उम्मीदवार को जिताने की अपील। कर्नाटक के रण में उतरे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कारवार से बीजेपी प्रत्याशी रूपाली संतोष के लिए मांगे वोट। चुनाव प्रचार में उतरे सिंगर जुबिन नौटियाल, पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए मांगे वोट। 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मिलेंगे सीएम भगवंत मान, मीटिंग की जेल प्रशासन ने पूरी की तैयारी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का आरोप, आप सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है बीजेपी। आतिशी ने कहा, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार, ये दिल्ली के जनादेश के खिलाफ होगा। केजरीवाल सत्ता के मोह में जेल से सरकार चलाने पर अड़े, बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का अटैक। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर 20 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, कोर्ट ने ईडी सीबीआई को जारी किया नोटिस। बीआरएस नेता की कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया, सीबीआई ने 5 दिन की मांगी थी रिमांड। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 230 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की। बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक पर ईडी का एक्शन, पीडीएस स्कैम केस में 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की। अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों को लेकर तालिबान सरकार का फैसला, संपत्ति के अधिकार को करेंगे बहाल, भारत सरकार ने बताया सकारात्मक कदम। म्यांमार की खराब सुरक्षा स्थिति पर विदेश मंत्रालय की अपील, वहां रह रहे भारतीय या जाने वाले लोग विशेष सावधानी बरतें। भारत सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, भारतीय नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी। रक्षा मंत्रालय ने एचएएल को दिया 65,000 करोड़ का टेंडर, एयरफोर्स को मिलेंगे 97 एलसीए मार्क 1A लड़ाकू विमान। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस के 2 आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार, एनआईए को मिली 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, एनआईए ने कैफे ब्लास्ट के आरोपियों को अकेले नहीं पकड़ा, बंगाल पुलिस ने की है मदद। बीजेपी सांसद समिक भट्टाचार्य का बयान, पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित बना का। ममता बनर्जी पर भी भड़के समिक भट्टाचार्य, कहा सीएम ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो पश्चिम बंगाल एक बार फिर बंटने वाला। तिरुवनंतपुरम में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। नोएडा के सेक्टर 18 में एक दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली में छात्रों से भरी स्कूल बस का ब्रेक फेल, स्कूटी और ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत, ऑटो चालक घायल, स्कूल बस में सवार सभी 42 बच्चे सुरक्षित। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने रामलला के किए दर्शन, बंगाल समेत देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। दिल्ली एयरपोर्ट से केजीएफ का संदिग्ध आतंकी प्रभरीत गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने की कार्रवाई। हिमाचल के कांगड़ा में श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार, 21 यात्री घायल, सभी खतरे से बाहर। कुपवाड़ा में सेना, पुलिस और बीएसएफ का जॉइंट ऑपरेशन, बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बरामद। सर्वाइकल कैंसर की सबसे सस्ती टेस्ट किट भारत में मिलेगी, एम्स में ट्रायल शुरू हुआ। इंडियन अचीवर्स ने संसद के दोनों सदनों में को करीब से देखा, अनुभव का बताया शानदार। देश का औद्योगिक उत्पादन फरवरी में 5.7% बढ़ा, भारत सरकार ने जारी किया आंकड़ा। खाने पीने की चीजें सस्ती हुई, मार्च में रिटेल महंगाई घटकर 4.85% हुई। $2.98 बिलियन हुआ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, आरबीआई ने दी जानकारी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में टीसीएस को जबरदस्त मुनाफा, कंपनी का प्रॉफिट 9% बढ़कर 45,908 करोड़ हुआ। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 793 और निफ्टी 234 पॉइंट गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे गिरा, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 83 रुपए 43 पैसे रही। बॉक्सर मैरी कॉम ने पेरिस ओलंपिक की मिशन चीफ पद से दिया इस्तीफा, व्यक्तिगत कारणों का दिया हवाला। केकेआर टीम के मेंटर गौतम गंभीर ने कोलकाता के कालीघाट मंदिर में की पूजा, 14 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट से ईडन गार्डन में है मुकाबला।